देखो, श्रुति वापस आएगी कि नहीं आएगी ये आपको कमेंट करके बताना है। आई थिंक श्रुति का चैप्टर इज ओवर, क्योंकि एपिसोड के एंड में कल और आज दोनों एक ही थे वैसे तो। जहाँ पे अनुपमा को फोन जाएगी आद्या इज मिसिंग। आद्या ऑलरेडी मुसीबत में फंसी होगी, क्योंकि आद्या बहुत दुखी है इस चीज से कि श्रु घर छोड़ के चली गई है, और वहां एक स्ट्रेंजर आके उसको परेशान कर रहा है, और फिर अनुपमा आके उसकी जान भी बचाएगी, मतलब फिर दोनों गले भी मिलेंगे। तो ये शुरुआत है अनुपमा और अनुज की मिलने की कि फिर। और कल के एपिसोड में एक बात थी जहां वनराज बोल रहा था कि चलो अमेरिका चलते हैं। आज के एपिसोड में भी बस इतना ही था। बोला अमेरिका चलते, बाबूजी का रिएक्शन अनुपमा, बस फिर आगे दिखाया ही नहीं। तबियत से काट दिया। कल पता चलेगा कि वनराज चाहता क्या है। चलो कहानी पे फोकस करें। तो डिम्पी दुखी थी, और वनराज ने उसे देखा जब से टीटू आया तब से डिम्पी दुखी है, और दुखी है तो कुछ करना पड़ेगा। मतलब मेरे जाने के बाद यहाँ कुछ हुआ था जो सब लोग छुपा रहे हैं, जिसके बारे में बात करेंगे बाद में। सबसे पहले ये मैटर निपटाते हैं। और उन डिम्पी और टिट्टू की बातें चल रही थी व्हाट्सएप पे, मैसेज पे। फिर बाबूजी को बुलाया, बाबूजी आए, बोला हाँ वनराज क्या हुआ, तूने बुलाया हमको, इतना इमरजेंसी? बोला हाँ। चलो बाबूजी चलते हैं। कहाँ? अमेरिका। फिर बाकी मुस्कुराहट, अनुपमा। फिर क्या, बस इतना ही सीन था अच्छा वालों का। फिर वही शुरू का रोना धोना, जहां पे आद्या आ जाएगी, बोला क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्या हुआ? जरूर ये सब कुछ उस अनुपमा की वजह से हुआ होगा। बोला नहीं, मुझे जाना होगा, अब मैं एक छत के नीचे इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हें जरूर होगी तो मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगी, जब भी मदद चाहिए फोन करना, याद आए मिलने आ जाया करूंगी सब कुछ, पर मैं इस छत के नीचे अब नहीं रह सकती हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। फिर अनुज रिक्वेस्ट करता है, प्लीज प्लीज रुक जाओ, तुम्हारा बिना हमारा क्या होगा, आत्या के लिए रुक जाओ। बोला हाथ भी जोड़ रहे हो, रोकने के लिए भी बोल रहे हो, वो भी आत्या के लिए झूठ मूठ ही सही बोल देते कि मेरे लिए रुक जाओ। पर नहीं, तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी के लिए ही मैं रुकूं, तुम्हारे लिए नहीं। इतने सालों में मेरे लिए तुम्हें 1% भी फीलिंग या प्यार नहीं आया अनुज। श्रुति को बहुत गुस्सा आया, वापस से श्रुति चली गई नीचे। फोटो देखा जहाँ पे अनुज आद्या श्रुति तीनों साथ में थे, उसको फोटो को देख के रोई, पुरानी मूवमेंट आई जहाँ वो दोनों रोकते बिलकते हुए आए, रुक जाओ श्रुति मत जाओ। आद्या ने वास्ता दिया, मेरे लिए रुक जाओ, हम एक हैप्पी फैमिली है, वगैरह वगैरह। लंबा चौड़ा भाषण था। फाइनली श्रुति ने किसी की नहीं सुनी और निकल गई घर छोड़ के। जहाँ आद्या और अनुज गले लगे, पर आपने आखिर अपनी ही जिद मनवाई ना। बोला मैंने कोई जिद नहीं बनवाई, आज नहीं तो बाद में श्रुति को पता चल ही जाता। कब तक श्रुति से झूठ बोलता? मैंने जो था श्रुति को सच बता दिया, जिससे वो फैसला कर पाए उसको रहना है या नहीं रहना है। मैं किसी को झूठ बोल के रिश्ता नहीं बनाना चाहता था किसी के साथ। फिर बोला आप जिद्दी हो ना बड़े लोग, क्या आपने अपनी मनमानी की, शुरू ने अपनी मनमानी की, तो याद रखना मैं भी आपकी बेटी और बेटे ही आज जिद में नंबर 1 होती है। अब मेरी ये जिद है कि मुझे मेरी फैमिली कंप्लीट चाहिए, जिसमें आप मैं और शुरू होंगे, ना कोई और अनुपमा के बारे में तो सोचना भी मत। कैसे भी करके लेके आओ शुरू को इस घर में वापस, मुझे मेरी शू इस घर में वापस चाहिए। और ये बोल के आद्या भी अपने कमरे में गई, सारा सामान तितर पितर करके तोड़ फोड़ के फेंक दिया। जहां अनुज सुन रहा था, बोला मुझे मेरी बेटी को संभालने ऊपर जाना होगा, बाकी मुश्किलें बाद में संभालूंगा, मेरी बेटी को संभालना जरूरी है। और वहां पे आद्या फोटो देख के याद कर रही है कि नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बहुत दुख हुआ है मुझे ये सुन के। मेरी शुरू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, उसको सदमा लगा, वो घर छोड़ के जाएगी बैग लेके। अब अनुज ऊपर पहुंचेगा, उससे पहले आद्या इज मिसिंग। समझ में आ रहा है ना? तब देखने के लिए देखते रहे सीरियल अनुपमा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।